नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका निर्भय मार्ग के इस खास वीडियो में जहां हम अनकवर कर रहे हैं औरतों के बारे में वो 10 सच्चाइयां जो मर्द अक्सर नहीं समझते। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बात की थी कैसे औरतें मर्दों की शारीरिक बनावट को चुपचाप परखती हैं और कैसे वो आपके झूठ को पकड़ तो लेती हैं लेकिन चुप रहती हैं। और आज आप देख रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे 2 और ऐसी गहरी बातें जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगी बल्कि आपको एक बेहतर मर्द, बेहतर प्रेमी और एक भावनात्मक रूप से समझदार इंसान भी बनाएंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा कूदते हैं आज के 2 अनसुने लेकिन बेहद जरूरी सच पर, जो औरतों के मन को समझने की राह में आपके लिए लाइट हाउस साबित होंगे। तैयार हो? चलो फिर चलते हैं निर्भयता की ओर। नंबर 3, औरतों की भावनात्मक यादें बहुत गहरी और लंबी होती हैं। औरतों का दिल और दिमाग जज्बातों से इतनी गहराई से जुड़ा होता है कि वो सिर्फ कोई घटना नहीं बल्कि उससे जुड़ा हर छोटा सा जज्बात भी सालों साल अपने दिल में संभाल कर रखती हैं। इसे हम इमोशनल मेमोरी कहते हैं। इसका मतलब है कि वो न सिर्फ ये याद रखती हैं कि क्या हुआ, बल्कि उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ, वो एहसास भी उनके दिल में जिंदा रहता है। मिसाल के तौर पर, अगर तुमने कोई ऐसी बात कही या की जिससे उन्हें ठेस पहुंची, चाहे वो छोटी सी बात हो जैसे उनकी बात को अनसुना करना या कोई बड़ा धोखा जैसे वादा तोड़ना, वो उस दर्द को अपने दिल में संभाल कर रखती हैं। तुम भले ही वो बात भूल जाओ, लेकिन वो उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराती हैं। ये दर्द उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी चोट की तरह होता है जो उनके व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। लेकिन ये इमोशनल मेमोरी सिर्फ बुरी यादों तक सीमित नहीं है, अच्छी यादें भी वो उसी गहराई से अपने दिल में रखती हैं। कैथिन दारातारी, तुमने उनकी तारीफ की, उनके लिए कुछ खास किया या उनके साथ कोई छोटा सा पल बिताया, वो सब उनके दिल में जिंदा रहता है। मिसाल के लिए, अगर तुमने किसी दिन बारिश में उनके साथ छाता शेयर किया या उनकी पसंदीदा कॉफी उनके लिए लाए, तो वो ये पल सालों तक याद रखेंगी। वो उस पल से जुड़े जज्बात, खुशी, प्यार या स्पेशल फीलिंग को अपने दिल में संजोकर रखती हैं। यही वजह है कि औरतें सालों बाद भी पुरानी बातों को याद करके रिएक्ट करती हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख। कैसे काम करती है उनकी इमोशनल मेमोरी? औरतों का दिमाग भावनाओं को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। जब कोई घटना होती है तो वो सिर्फ उस घटना को नहीं बल्कि उससे जुड़े जज्बात, माहौल और छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखती हैं। जैसे अगर तुमने किसी खास मौके पर उनकी तारीफ की थी, तो वो न सिर्फ तुम्हारी वो बात याद रखेंगी बल्कि ये भी कि उस वक्त तुमने कैसे देखा, क्या लहजा था और वो खुद कैसा महसूस कर रही थीं। ठीक उसी तरह, अगर तुमने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो वो उस दर्द को भी उसी गहराई से महसूस करती हैं। ये इमोशनल मेमोरी उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। मिसाल के लिए, अगर तुमने कभी उनकी बात को नजरअंदाज किया या उनकी बेइज्जती की, तो वो सालों बाद भी उस बात को याद करके उदास हो सकती हैं या तुमसे उसका जिक्र कर सकती हैं। उदाहरण, मान लो तुमने अपनी पार्टनर से किसी दिन झगड़े में कहा, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो। तुम शायद वो बात भूल जाओ, लेकिन वो उस पल को याद रखेगी। न सिर्फ तुम्हारे शब्द बल्कि वो गुस्सा, वो दर्द और वो एहसास कि तुमने उनकी भावनाओं को नहीं समझा। हो सकता है वो उस वक्त चुप रह जाएं, लेकिन उनके दिमाग में वो बात बार बार चलेगी और सालों बाद जब कोई ऐसा ही मौका आएगा तो वो कह सकती हैं, तुमने उस दिन ऐसा कहा था, मुझे आज भी याद है।
ठीक उसी तरह अगर तुमने उनके जन्मदिन पर उनके लिए कुछ स्पेशल किया, जैसे एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया, तो वो उस खुशी को भी सालों तक याद रखेंगी। वो उस पल की हर डिटेल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कान, वो माहौल, सब कुछ उनके दिल में बसा रहेगा। इसका रिश्ते पर असर। औरतों की ये इमोशनल मेमोरी रिश्ते को गहराई देती है, लेकिन साथ ही ये रिश्ते को नाजुक भी बनाती है। अगर तुम बार बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, चाहे वो छोटी छोटी बातों से हो, जैसे उनकी बात को अनसुना करना या बड़े झूठ बोलना, तो वो हर बार उस दर्द को अपने दिल में जमा करती हैं। धीरे धीरे ये दर्द उनके व्यवहार में दिखने लगता है। वो तुमसे दूर होने लगती हैं, कम बात करने लगती हैं या तुम पर भरोसा कम करने लगती हैं। और मर्द अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उनके लिए तो वो बातें छोटी थीं, लेकिन औरतों के लिए वो छोटी बातें नहीं होती। वो उनके दिल पर गहरी चोट छोड़ती हैं। वहीं अगर तुम उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हो, उनके साथ अच्छे पल बिताते हो और उन्हें स्पेशल फील कराते हो, तो उनकी इमोशनल मेमोरी तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। वो तुम्हारी हर अच्छी बात को याद रखेंगी और तुम्हारे लिए और ज्यादा प्यार और इज्जत महसूस करेंगी। टिप्स पुरुषों के लिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करो, उनकी बात को ध्यान से सुनो और उनकी भावनाओं को नजरअंदाज मत करो। अगर तुमने गलती की तो माफी मांगो और उसे सुधारने की कोशिश करो। छोटी बातों का ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजें जैसे उनकी बात को अनसुना करना या उनकी तारीफ भूल जाना उनके दिल पर गहरा असर डालती हैं। इनका ख्याल रखो, अच्छी यादें बनाओ, उनके साथ खास पल बिताओ, चाहे वो छोटा सा सरप्राइज हो, उनकी पसंद की चीज लाना हो या बस उनकी बात सुनना हो। ये सब उनकी इमोशनल मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाएगा। पुरानी बातों को समझो। अगर वो किसी पुरानी बात का जिक्र करती हैं तो उसे हल्के में मत लो। उनके लिए वो बात आज भी जिंदा है। उनकी भावनाओं को वैल्यू दो। ईमानदारी दिखाओ। अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसे स्वीकार करो। ये उनकी इमोशनल मेमोरी में एक अच्छी छाप छोड़ेगा और भरोसा बनाए रखेगा। उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाओ। उनकी खुशी और दुख में उनके साथ रहो। ये उनके दिल में गहरी और अच्छी यादें बनाएगा। क्यों मायने रखता है? औरतों की इमोशनल मेमोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उन्हें रिश्तों में गहराई और संवेदनशीलता देती है, लेकिन यही उनकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि वो दर्द को भी उतनी ही गहराई से महसूस करती हैं। अगर तुम उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हो तो उनकी इमोशनल मेमोरी तुम्हारे रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगी। लेकिन अगर तुम उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हो या ठेस पहुंचाते हो तो वो दर्द उनके दिल में जमा होता रहेगा, जो रिश्ते में दूरियां ला सकता है। इसलिए उनकी भावनाओं को समझो, उनका सम्मान करो और उनके साथ ऐसी यादें बनाओ जो उनके दिल में हमेशा के लिए बस जाएं। नंबर 4, औरतों को बुरा लड़का नहीं, आत्मविश्वास वाला मर्द पसंद होता है। लोग अक्सर ये कहते हैं, लड़कियों को तो सिर्फ बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। ये बात इतनी आम है कि कई मर्द इसे सच मान लेते हैं और सोचते हैं कि औरतों को सिर्फ बिंदास, बेपरवाह या थोड़ा खराब टाइप के लड़के ही आकर्षित करते हैं। लेकिन हकीकत इसके उलट है। औरतों को बुरा लड़का नहीं, बल्कि वो मर्द पसंद आता है जो आत्मविश्वास से भरा हो, अपनी बात साफ साफ कहे और अपने उसूलों पर अडिग रहे। बैड बॉयज का जो आकर्षण दिखता है वो उनका बुरा बर्ताव, गलत हरकतें या नियम तोड़ने वाला रवैया नहीं है। असल में औरतों को उनका कॉन्फिडेंस, बिंदास अंदाज और खुद पर यकीन खींचता है। क्या है वो बैड बॉय वाला आकर्षण? जब लोग बैड बॉय की बात करते हैं तो वो अक्सर उस मर्द की बात कर रहे होते हैं जो अपने तरीके से जीता है, जो किसी की परवाह नहीं करता और जो
अपनी पसंद नापसंद को खुलकर जाहिर करता है। ये कॉन्फिडेंस और बेफिक्र रवैया औरतों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि ये दिखाता है कि वो मर्द अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। वो किसी की मंजूरी के लिए खुद को नहीं बदलता और जरूरत पड़ने पर ना कहने की हिम्मत रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बैड बॉय किसी बात पर अपनी राय रखता है, भले ही वो दूसरों को पसंद ना आए, तो वो अपनी बात पर अडिग रहता है। ये आत्मविश्वास औरतों को खींचता है, न कि उसका बुरा होना। इसके उलट, जो मर्द हर वक्त औरत को खुश करने में लगा रहता है, अपनी राय नहीं रखता या हर बात में हां करता है, वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, धीरे धीरे उसकी इज्जत कम हो जाती है। औरतें सबकॉन्शियसली, यानी बिना सोचे समझे, ऐसे मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो लीड कर सके, अपने फैसले खुद ले सके और अपनी जिंदगी में एक दिशा रखता हो। ऐसा नहीं है कि औरतें चाहती हैं कि तुम उनके साथ बदतमीजी करो या बुरा बनो। वो बस चाहती हैं कि तुम में वो कॉन्फिडेंस हो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। क्यों पसंद है आत्मविश्वास? औरतें आत्मविश्वास वाले मर्द को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस एक तरह का भरोसा देता है। ये दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी को संभाल सकते हो और अगर रिश्ते में कोई मुश्किल आए तो तुम उसे हल करने की हिम्मत रखते हो। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त डोमिनेट करना है या हर बात में अपनी चलानी है। इसका मतलब है कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो, अपनी बात साफ कहते हो और दूसरों की राय से डरते नहीं हो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम किसी डेट पर हो और तुम्हें कोई रेस्तरां पसंद नहीं, तो कॉन्फिडेंटली कह दो, ये जगह ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ये छोटा सा फैसला औरत को दिखाता है कि तुम में लीड करने की काबिलियत है। वहीं अगर तुम हर बार कहते हो जो तुम्हें ठीक लगे या मुझे तो कुछ भी चलेगा, तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। औरतें चाहती हैं कि उनका पार्टनर ऐसा हो जो अपनी बाउंड्रीज बनाना जानता हो, जो अपनी पसंद नापसंद को साफ बताए और जो रिश्ते में एक बराबरी का रोल निभाए। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ या औरत की राय को दबाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने आप में इतना यकीन रखो कि तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत न पड़े। उदाहरण, मान लो तुम अपनी पार्टनर के साथ मूवी देखने जा रहे हो। अगर तुम कहते हो, तू जो मूवी चुन ले मुझे ठीक है, तो हो सकता है वो उस वक्त कुछ न बोले, लेकिन उसे लगेगा कि तुम में फैसले लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर तुम कहते हो, मुझे लगता है ये एक्शन मूवी मजेदार होगी, तुझे क्या लगता है, तो ये दिखाता है कि तुम्हारी अपनी राय है, लेकिन तुम उसकी राय को भी वैल्यू दे रहे हो। यह बैलेंस औरतों को बहुत पसंद आता है। इसका रिश्ते पर असर, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अपनी बात साफ रखते हो और अपने उसूलों पर अडिग रहते हो, तो औरत तुम्हें एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखती है। इससे रिश्ते में भरोसा और इज्जत बढ़ती है। लेकिन अगर तुम हर वक्त उसकी हां में हां मिलाते हो या अपनी राय छुपाते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हें कमजोर समझने लगती है। वो चाहती है कि तुम एक ऐसा मर्द बनो जो न सिर्फ उसका साथ दे, बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक मकसद और दिशा रखे। टिप्स पुरुषों के लिए, अपनी राय साफ रखो। अगर तुम्हें कुछ पसंद या नापसंद है, तो उसे कॉन्फिडेंटली बोलो। जैसे, मुझे ये जगह पसंद नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। यह तुम्हारी लीडरशिप दिखाता है। ना कहने की हिम्मत रखो, हर बात में हां करना बंद करो। अगर तुम किसी चीज से सहमत नहीं हो, तो विनम्रता से ना कहो। जैसे, मुझे ये मूवी ठीक नहीं लग रही, कुछ और देखें। अपने उसूलों पर टिको। अगर तुम्हारे लिए कुछ वैल्यूज या उसूल जरूरी हैं, तो उन्हें मत छोड़ो। औरतें ऐसे मर्द को वैल्यू देती हैं जो अपने उसूलों पर अडिग रहता है।
बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, सीधे खड़े हो, आंखों में देखकर बात करो और कॉन्फिडेंट वाइब्स दो। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बनाता है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जो हो उस पर गर्व करो। अपनी खामियों को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो। औरतें कॉन्फिडेंस को बहुत वैल्यू देती हैं, उनकी राय को भी सम्मान दो। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बात को दबाओ, उनकी राय सुनो, लेकिन अपनी बात भी साफ रखो। ये बैलेंस रिश्ते को मजबूत करता है। अपनी जिंदगी में मकसद रखो। औरतें ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, चाहे वो करियर हो, शौक हो या कोई बड़ा सपना। क्यों मायने रखता है? औरतें आत्मविश्वास वाले मर्द को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रिश्ते में भरोसा और स्थिरता लाता है। वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर ऐसा हो जो न सिर्फ उनकी केयर करे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी कॉन्फिडेंटली जिए। बैड बॉयज का आकर्षण सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस और बिंदास रवैये में है, न कि उनके बुरे बर्ताव में। इसलिए बुरा बनने की कोशिश मत करो। इसके बजाय अपने कॉन्फिडेंस को निखारो, अपनी बात साफ रखो और अपने उसूलों पर अडिग रहो। ये वो क्वालिटी है जो औरतों को सचमुच खींचती है और रिश्ते को लंबे वक्त तक मजबूत बनाए रखती है। भाइयों, तो ये थे वो दो और गहरे सच। तीसरा, औरतों की इमोशनल मेमोरी कितनी मजबूत होती है। और चौथा, उन्हें बैड बॉय नहीं, आत्मविश्वास वाला मर्द पसंद आता है। अब सोचो, अगर तुम इन दोनों बातों को समझ लो तो न सिर्फ तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि तुम्हारी खुद की मर्दानगी भी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर दिखे, बल्कि असली मर्द वो है जो भावनाओं को समझे, जिसमें आत्मसम्मान हो और जो अपने उसूलों पर अडिग रहे। और यही है हमारा मकसद। निर्भय मार्च पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो समझ देते हैं जो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन भाई, ये तो बस अभी आधी लड़ाई थी। अगले पार्ट 3 में हम बात करेंगे क्यों औरतें तुम्हारी खामोशी से तुम्हारा दिल पढ़ लेती हैं और क्यों तुम्हारा नीडीनेस, जरूरतमंद रवैया उन्हें तुमसे दूर कर देता है। ये दोनों बातें तुम्हारी पूरी सोच को हिलाकर रख देंगी। तो अगला वीडियो मिस मत करना। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं आत्मविश्वास वाला मर्द बनूंगा, और सब्सक्राइब करो निर्भय मार्च को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें बनाता है जिम्मेदार, समझदार और निडर मर्द। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, रिश्तों में ताकत प्यार से नहीं, समझ से आती है। और तुम्हारा रास्ता है निर्भय मार्ग। जय हिंद।